आप सभी को प्रणाम। सामूहिक स्वाध्याय का समय हो गया है। सभी शांतचित्त होकर बैठें, दोनों हाथ गोदी में, नेत्र बंद। गायत्री महामंत्र साथ साथ सस्वर दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और निमित्ता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में आज का स्वाध्याय। आज के स्वाध्याय में आगे क्रम में उन दिनों इन पर जितना श्रम होता है उतना ही यदि जन्म काल के उपरांत भी किया जा सके तो मनुष्य की ज्ञान संपदा और भाव विभूति की चरम उन्नति हो सकती है। ऐसा मनुष्य देवात्मा का स्तर का आलोक्यमय जीवन यापन कर सकता है। लिंग भेद की पृथकता तीसरे महीने से आरंभ होती है। उससे पूर्व भ्रूण में उभयलिंगी लक्षण होते हैं। दोनों में से जीव किसका चुनाव करता है यह उसकी अपनी चेतनात्मक प्रकृति पर निर्भर है। जीव की पसंदगी के आधार पर ही उसका प्रिय एवं अभ्यस्त लिंग विकसित होने लगता है। प्रकृति ने दोनों ही अनुदान उसके सामने खुले रखे हैं। जिसे भी जीव चुनना चाहे स्वेच्छापूर्वक उसमें से एक को स्वीकार करके दूसरे को अस्वीकार कर सकता है। जन्म लेते ही बालक जीवन संघर्ष के लिए भयंकर मल्ल युद्ध आरंभ करता है। भीतर और बाहर की परिस्थितियों में भारी अंतर होता है। उधर के सुरक्षित दुर्ग में उसे बाहरी खतरों का सामना नहीं करना पड़ता, पर बाहर तो ऋतु प्रभाव से लेकर घातक विकर्णों से भरा हुआ नया एवं अपरिचित संसार होता है। आहार, विश्राम, मल त्याग आदि का सर्वथा नई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इस परिवर्तन को ऐसा ही माना जा सकता है जैसे एक लोक के प्राणी को दूसरे लोक में बसने के समय हो सकता है। स्थिति का सामना करने के लिए बहुमुखी समर्थता चाहिए। यह अनुदान कोई और नहीं दे सकता। जीव को अपने ही बलबूते उपार्जित करना पड़ता है। जन्म लेते ही वह अपने शरीर को नई परिस्थितियों से टक्कर लेने योग्य बनाने के लिए प्रचंड प्रयास करता है। इसको जन्म काल में बालक की विचित्र गतिविधियों के रूप में देखा जा सकता है। नवजात शिशु जन्म लेते ही हांफता, कांपता और चिल्लाता है, हाथ पैर पिटता है। यह सब क्या है? इसे उसका सामर्थ्य संपादन प्रयत्न नहीं कहा जा सकता है। गर्भरज्जु करते ही उसे स्वावलंबन का उत्तरदायित्व संभालना पड़ता है। तब माता उसके विकास में सीमित सहयोगी दे पाती है। इस संसार का यही नियम है कि जीव को अपने बलबूते निर्वाह और प्रगति के साधन जुटाने पड़ते हैं। सहयोग तो आदान प्रदान के सिद्धांत पर ही टिकता है। उधर अनुदान तो क्रमशः घटते ही जाते हैं। माता की सहायता गर्भकाल जितनी कहाँ मिलती है, इसका अनुपात क्रमशः घटता ही जाता है। बालक इस कमी को अपने स्वावलंबी प्रयासों से पूरा करता है। पेट से बाहर आने में कष्ट तो माता को होता है, पर उसके बाहर आने की प्रक्रिया में प्रबल चेष्टा और अदम्य आकांक्षा शिशु का ही काम कर रही होती है। गर्भस्थ शिशु अतिशय दुर्बल हो तो वह माता की कितनी ही इच्छा होने पर भी बाहर ना आ सकेगा। उसे माता का पेट चीर कर ही बाहर निकालना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि जन्मने के तुरंत बाद बालक रोया, चिल्लाया नहीं, हाथ पैर पटके नहीं, तो उसका जीवित रहना कठिन हो जाएगा। ऐसी स्थिति होने पर चतुर दवाइयाँ, ठंडे पानी के छींटे देकर उसे दूसरे कृत्रिम उपायों से बच्चे को रोने चिल्लाने के लिए
प्रोत्साहित करते हैं। यही दाइयों का काम होता है। कहावत है कि बिना रोए माता का दूध नहीं पिलाती है। प्रकृति भी समर्थता का उपहार बालक को तभी देती है जब वह इसके लिए भारी उत्कंठा प्रकट करे। रोने चिल्लाने में इसी मार्ग की प्रचंडता का आभास मिलता है। जीव को जन्म लेने के उपरांत नए लोक में पहुंचकर नए उत्तरदायित्व संभालने, नए लोगों के साथ तालमेल बिठाने, नई परिस्थितियों को समझने, नए साधन उपयोग करने की तरह हर स्तर की नवीनता से परिचित ही नहीं, अभ्यस्त भी होना पड़ता है। इसके लिए क्या कुछ सीखना और क्या कुछ करना पड़ता है, इसकी कल्पना तक इस समय तो अपने लिए कठिन ही है। जीव को प्रसुप्ति से जागृति में आने और तज्जनित परिस्थितियों का सामना करने में कितने प्रबल पुरुषार्थ और कितने अधिक सामर्थ्य की आवश्यकता पड़ती है, इसे देखकर इसके मौलिक गरिमा का अनुमान लगाया जा सकता है। आत्मा की सामर्थ्य का मूल स्रोत परमात्मा है। परमात्मा अनंत सामर्थ्यता का पुंज है। फिर उससे अविच्छिन्न संबंध सूत्रों के साथ जुड़ा हुआ आत्मा ही क्यों किसी प्रकार अभावग्रस्त हो सकता है। अन्नमय कोश काय कलेवर हाड़ मांस का पिटारा नहीं है, उसके रोम रोम में आत्मसत्ता ओतप्रोत है। अपने आरंभिक दिनों में जीव अपने घरौंदे को जिस प्रबल पुरुषार्थ के सहारे विकसित करता है, वह समर्थता उसमें सदैव बनी रहती है। उसे विस्तृत और उपेक्षित पड़े रहने देने से ही हमें हेय और दुर्बल स्थिति का सामना करना पड़ता है। अन्नमय कोश की साधना से वह पद प्रशस्त होता है जिससे मानवीय काया में सन्निहित विशेषताओं को उभारना और उपयोग में लाना संभव हो सके। कहना ना होगा कि यदि निष्ठापूर्वक इसके लिए प्रयास किया जाए तो कोई भी व्यक्ति उतनी प्रगति कर सकता है जितनी कि भूतकाल में किसी ने की है। इतना ही नहीं, भविष्य की संभावनाएं तो भूतकाल की सफलताओं की अपेक्षा और भी अधिक बढ़ी चढ़ी हो सकती है। आज का स्वाध्याय यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।